बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे अब वाशिंगटन तक मचा दोस्तों रॉकेटों की बौछार। जी हां, दरअसल आपको बताते चले इराक में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य छावनी पर रॉकेटों की हो गई है बारिश बगदाद में। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोबारा भारत जोड़ो यात्रा पर हमला होने से भड़के राहुल गांधी भिड़ गए बीजेपी के गुंडों से। क्यों? आखिरकार अखिलेश ने बता दिया बीजेपी को लोकतंत्र के खिलाफ। आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ विपक्ष हुआ एकजुट। आपको बता दें मोदी सरकार को घेरा। और क्यों? आखिरकार दोस्तों ईवीएम पर मचा है बवाल। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले मच गया हड़कंप इराक में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य छावनी पर दोस्तों रॉकेटों की बारिश। दियां बगदाद में वाशिंगटन तक मचा है हड़कंप। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों जो अमेरिका की खास करके सबसे बड़ी सैन्य छावनी है उस पर भी अब रॉकेटों की बारिश कर दी है इराक ने। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल वाशिंगटन तक मचा है हड़कंप। जिस तरीके से रॉकेटों की बरसात हो रही है दोस्तों, अमेरिका का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जगह जगह से अमेरिका को निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है, चाहे वो इराक हो, ईरान हो या फिर दूसरे राज्य हैं मुस्लिम, वो लोग सब अमेरिका के तमाम लोगों को बाहर फेंक रहे हैं, उनके सैन्य अड्डों को भी तबाह कर रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर दोबारा हमला होने से मच गया हड़कंप। राहुल बोले मैं इनसे नहीं डरता। जैसे ही बस से उतरा भाग गए बीजेपी के डरपोक गुंडे। दरअसल दोस्तों बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि क्या मैं उनसे डरता हूं? मैं नहीं डरता। हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि कल फिर से दोबारा से राहुल गांधी की बस पर हमला हो गया। यही नहीं, राहुल बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आकर मोदी मोदी के नारे लगाने लगे और वहीं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बीजेपी का झंडा लहराने लगे। इससे दोस्तों एक चीज़ तो साबित हो जाती है कि बीजेपी में डर का बड़ा जो है वो फैक्टर दिखाई दे रहा है। और ये डर का फैक्टर साफ बताता है कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पूरी तरीके से सहमी हुई है। असम के मुख्यमंत्री पर राहुल जमकर घर से उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है असम का हेमंत विश्वकर्मा। उसका बेटा, पत्नी, तमाम लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं डरता आरएसएस और बीजेपी वालों से। आखिरकार दोस्तों आपको बता दें चले इजराइल ने मान लिया कि वो लड़ने में हो रहा है असमर्थ, क्योंकि फ़लस्तीनी भी हो रहा है अब गाज़ा में शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले फ़िलहाल इजराइल को हमास को हराना हमारे लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमास के साथ साथ अब फ़लस्तीन के लोग भी हैं, इस वजह से हम हरा नहीं पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले अब हमास का साथ क्योंकि फ़लस्तीन के तमाम लोग दे रहे हैं, इसलिए इजराइल ने इस बात को खुद कबूला है। इजराइल का कहना है कि फ़िलहाल उसको हमास को हराने में इसलिए देर हो रही है क्योंकि हमास का साथ अब फ़लस्तीन के कई लोग दे रहा है। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फ़लस्तीन और हमास की, इजराइल और हमास की इस लड़ाई में हमास इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहा है क्योंकि फ़लस्तीन के जो लोग हैं दोस्तों वो भी हमास का साथ दे रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमास ने उनके लिए ही ये लड़ाई शुरू की थी दोस्तों। और आप समझिए कोई देश आगे नहीं आया था, लेकिन फ़लस्तीनियों का साथ देने के लिए हमास ने एक के बाद एक रॉकेट जो है दोस्तों बरसा दिए थे इजराइल के ऊपर। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल फ़लस्तीन को पूरी मदद करना चाहिए हमास की, क्योंकि फ़लस्तीन के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कुछ नहीं किया ख़ास, इसीलिए लोग उनसे काफ़ी खफा भी हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर बरसते हुए नज़र आए संजय रावत। कहा फ़िलहाल भगवान श्री राम का श्राप लगेगा बीजेपी को। वो उद्धव ठाकरे की फैमिली को नहीं बुला रही जिन्होंने बड़ा योगदान दिया था, लेकिन उन लोगों को बुलाया जा रहा है बड़े बड़े फिल्मी सितारों का जिनका राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये बहुत ही गलत है। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सरकार रावण का दूसरा रूप है, ये रावण की तरह ही अहंकारी है। यही नहीं, संजय रावत ने यह भी कहा कि फ़िलहाल आने वाले समय में इनको श्राप लगेगा और देखना इनकी रावण वाली अहंकारी सरकार बहुत जल्दी सत्ता से बाहर अब चली जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों कंगना रनावत जैसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो लोग जहर उगल रहे हैं विपक्ष के ऊपर। कंगना रनावत जैसे लोग, आपको बस सोचिए दोस्तों कंगना रनावत जिनकी हैसियत ही क्या है, बॉलीवुड के हर एक इंसान को उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, दिमाग से पैदल है कंगना रनावत, ये बात कई बार साबित हुई है।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों हूतीस का बड़ा बयान। हूतीस बोले इस बार चौतरफा घेरेंगे हम इजराइल को, चारों तरफ से करेंगे वार। दरअसल आपको बताते चले, हमास के समर्थन में हूतीस ने बड़ा ऐलान कर दिया। हूतीस का कहना है कि अब वो इजराइल को चारों तरफ से घेरेंगे। आपको बताते चले, हूतीस ने ऐलान किया है कि वो फ़िलहाल हमास के साथ इस जंग में खड़े हुए हैं। यही नहीं, हूतीस ने यह भी कहा है कि फ़िलहाल वो अमेरिका को, ख़ास करके इजराइल को चारों तरफ से घेरेंगे और चारों तरफ से उसको सबक भी सिखाएंगे। सीधी सी बात ये दोस्तों, इजराइल हमास की इस जंग में काफ़ी कुछ अब बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है दोस्तों, वो ये कि फ़िलहाल अब हूतीस ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो हमास के लिए तीन तरफा जंग लड़ने वाला है और तीन तरफ से घेरेगा। उसने कहा कि जो लोग भी छुपकर तेल वगैरह, अभी तक दोस्तों क्योंकि कुछ अरब देश छुप कर बताया जा रहा तेल दे रहे थे इजराइल को, लेकिन अब ऐलान कर दिया गया कि अगर ऐसा कुछ भी दिखाई दिया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बदला लेगा दोस्तों इजराइल। जो है यहाँ पर दोस्तों सीधी सी बात ये, हूतीस लेंगे बदला। हूतीस ने साफ किया है कि अगर किसी ने भी मदद करने की कोशिश की इजराइल की तो इसका अंजाम उसको भी भुगतना होगा। सीधी सी बात ये है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी के ऊपर हुआ हमला तो भड़क गए जो है यहाँ पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और हेमंत विश्वकर्मा को बता दिया कायर। उन्होंने कहा कि ये लोग कायर हैं, कायरों की तरह पीछे से हमले करवाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोकने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सब कुछ काम कायरों के ही होते हैं, पीठ पीछे कायर ही वार करते हैं। और इस वक्त दोस्तों बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जिस तरीके से राहुल की यात्रा में घुसकर, आपने कभी देखा दोस्तों कि बीजेपी की यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए हों और झंडा लहरा रहा हूं? आज तक मैंने नहीं सुना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी की रैली में घुस गए। सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जो गुंडों को पाल कर रखती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ले लीजिए, बीजेपी के कौन कौन सहयोगी दल है, आरएसएस और जो है दोस्तों बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी, ये तमाम बीजेपी के छोटे छोटे संगठन हैं। जबकि कांग्रेस कोई भी ऐसा धार्मिक संगठन नहीं बनाती, ना वो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ती है। यही फ़र्क है दोस्तों कांग्रेस की विचारधारा में और बीजेपी की गुंडागर्दी वाली विचारधारा में। इन दोनों में बहुत अंतर है। आपको बता दें चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का फिर से एक बार फूटा दर्द। ओवैसी बोले 500 साल तक पढ़ी हमने बाबरी में नमाज, हमें हमेशा याद रहेगा ये फैसला। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस फैसले को मुसलमान कभी नहीं भूल सकते, ये जो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला था। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसको कोर्ट का फ़ैसला जो आया उसका सभी ने सम्मान किया, लेकिन बीजेपी इसको एक बड़ा कार्यक्रम बनाकर जानबूझकर एक तो राजनीति कर रही है, ऊपर से मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक भी छिड़क रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वहाँ पर मस्जिद थी, कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों ने, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों भाईचारे की जहाँ बात आती है तो हमारा देश एकता ज़रूर बताता है। और बात दोस्तों एक मस्जिद या मंदिर की नहीं है, ये बात दोस्तों बीजेपी की गंदी राजनीति की है कि बीजेपी, आप समझ लीजिए, एक मस्जिद के बाद उन तमाम मस्जिदों पर याचिकाएं दायर करवाती है। आपको क्या लगता है, कोई भी मुंह उठाकर जाता है और याचिका दायर कर देता है कि इस मस्जिद का सर्वे कराओ, यहाँ 500 साल पहले मंदिर था? ये क्या वो लोग खुद करते हैं? नहीं, इनको भेजने वाले पीछे बीजेपी वाले होते हैं दोस्तों। ये जो केस लगवाए जाते हैं बीजेपी वाले लगवाते हैं, किसी को भी भेज देते हैं और विरोध प्रदर्शन करवा देते हैं कि इस मस्जिद पे, यह मस्जिद की जगह तो हमारा मंदिर था। और आप समझिए ऐसा शाही ईदगाह के साथ हो रहा है, ज्ञान व्यापी के साथ हो रहा है। आप देख लीजिएगा, राम मंदिर के बाद अब सबसे लंबा केस ज्ञान व्यापी का ही चलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये वर्शिप एक्ट में नहीं आती, ये वाली जो बाबरी मस्जिद, ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है। इसका क्या मतलब समझे हम, कि आप खुद ही धर्म की राजनीति को आप भी बढ़ावा देते हो।